अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्टेट ड्राइव। एक और पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली पाकिस्तान हम टेस्ट मैच जीत चुके हैं आफ्टर बहुत सी दुआओं के बाद आए। 3 इयर्स शायद 3 इयर्स 2.5 होगा। हाँ 3 इयर्स। और कितने टेस्ट मैच कितने क्या मुझे लगता है पहले जीते हैं। नहीं, कितने क्या कितने की स्ट्रीक कितने चल हारे रही हैं? थी। हारने की स्ट्रीक की बात कर रहे हैं। हारे तो हम काफी सारे टेस्ट मैचेस हैं। होम ग्राउंड पे मेरे ख्याल से पहले जीते हैं शायद। होम ग्राउंड की बात हो रही है। होम ग्राउंड पे पहले ही जीते हो ना, बाकी हारने को तो भूल जाओ भाई। अब खुदा का वास्ता हार नहीं करनी अब। हाँ आज बस अब से हम आगे हैं। आपसे अब आगे जीत है बस। जीत का जश्न है। यार ये चीज ना मुझे बड़ी मतलब इसमें मैं बात भी करना चाह रहा था, सोच रहा था कि आज करूंगा कि यार हाँ आप लोग टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह रिएक्ट करते हैं दोनों। हाँ ना, ठीक है, आई एम पाकिस्तानी, आई प्राउड पाकिस्तानी। टिपिकल पाकिस्तानी। ठीक है, वही अच्छा तू मेंटालिटी टिपिकल वो इंडियन की तरह कर। मैं वो तो हमारे से भी आता गए हैं, लेकिन बाद में ये कर रहा हूँ कि देखो बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर रहा, उसको बैश करना शुरू कर दो। परफॉर्म कर दिया तो अब बाबर अच्छा हो गया। पाकिस्तान टीम नहीं परफॉर्म कर रही तो अभी कभी जीतेंगे नहीं। अभी एकदम एक मैच जीते हैं तो अब हम पीछे हार है ही नहीं, अगला अब मैच तो हमें जीते अभी भी डाउटफुल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अच्छी थिंकिंग और असल अच्छी में गिरगिट तू असल में दूर अंदेश नहीं है, इन्होंने किया है तंज कि ये एक ही मैच कि में एक मैच हम अनहोनी होनी जीतने थी। के बाद आप लोगों ने पूरा मीडिया, कल मैं जियो सुपर पे वो याया सैनी का प्रोग्राम देख रहा था, मुबारक बातें ऐसे दे रहे हैं, मिठाइयां मांग रहे हैं एक दूसरे वो से। पीछे उन्होंने गाना लगाया था, आए जो तुम तो मुस्कुराओ। मतलब कि जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप शायद लेकर आ गया। ओ भाई, टेस्ट मैच जीतना था ना आप लोगों ने। आप लोगों ने अगर प्लान करके जीता है, जो कि मैं नहीं समझता कि इसको कोई प्लान कहते हैं। वो 5 दिन पहले उस पर टेस्ट मैच हुए, 3 दिन वो विकेट वैसे पड़ा रहा है। उसके बाद फिर आपने 5 दिन मैच खेला है तो वो हो गया फारग। हाँ, आपने स्पिनर खिलाए हैं जो कि जरूरी थे खिलाने। अब इतना आपको दिमाग अकल अल्लाह ताला ने अकल दी है कि आपने स्पिनर्स खिला के तो उसके अंदर आपने उसका कोई फायदा उठाया। लेकिन आप ये देखें कि उनके जो नॉर्मल स्पिनर थे उन्होंने भी आउट किए हैं। वो भी फर्क डाल रहे थे। एक सिंपल वो बशीर जो है उनका सिंपल ऑफ स्पिनर है। वो लीच है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो सिंपल लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सिंपल मतलब कोई ऐसी वैसी कोई बात बीच में एक्स्ट्रा नहीं करता। उन्होंने भी आउट किए। मकसद कहने का ये, जब आप टर्निंग विकेटें बनाएंगे तो आप सिंपल स्पिनर्स के साथ भी अपना काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच जीता है प्रॉपर बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जीता है। लोग ये बातें जरूर कर रहे हैं कि नीचे आके उसने आगा सलमान ने रन्स किए, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद भी जो बॉलिंग हुई है, जिस जगह पे बॉलिंग की गई है, यही बॉलर हो आपके पास और ये नॉर्मल विकेट हो तो आप हारे हैं। मतलब वो ये बॉलर क्या करेंगे? इसका मतलब ये होता है, हमेशा ये कहा जाता है कि स्पोर्टिव विकेट बनाई जाए। आप होम सीरीज खेल रहे हैं भाई, आप खड्डे वाली विकेटें बनाएं, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। इंडिया की मिसाल ले लेना। इंडिया अपनी आज उसने अपने आप को रैंकिंग में इतना हाई रखा हुआ है तो वो होम सीरीज खेल खेल के आई है। 7-7 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं अपने होम सीरीज के ऊपर, जिसमें से सारी विकेटें अपनी मर्जी की बनाता है। अश्विन में से हाथ नहीं निकालते, जडेजा में से वो हाथ नहीं निकालते। उन दोनों बॉलरों को खिला खिला के आउट करवा करवा के उन्होंने कहां से कहां ले गए क्रिकेट को। हम क्यों नहीं ये काम करते? जब आपको पता है कि आपके पास स्पिनर मौजूद हैं, आपके पास नॉर्मल स्पिनर ने ये काम करके दिखाया है। एक 46 साल का खेल रहा है और एक साजिद कब से उसने वो किया हुआ है, अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ डाला हुआ है और अभी आके दोबारा उसको मौका मिला है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप इसके बगैर अधूरे हैं। वो जो आपका एक पूरी दुनिया में एक इमेज बना हुआ है कि फास्ट बॉलिंग आपकी दुनिया में मानी जाती है, वो अब आस्ता आस्ता नीचे की तरफ आ रही। अब आप प्लान करके खेलें, एक आध फास्ट बॉलर, एक आध मीडियम फास्ट बॉलर, बाकी अच्छे स्पिनर। हाँ, इसके ऊपर बात करने वाली ये है कि आपके पास विकेट बेसिकली कैसा है, आप विकेट कैसा तैयार कर रहे हैं। आपके स्पिनर वहां भी फारिग हो जाएंगे जहां पर आपका आप बिल्कुल फटा विकेट बना के दे देंगे। जैसे कि हमारा पिंडी का विकेट है कि लोग कहते हैं चौथे दिन खुल जाता है, 5वें दिन खुल जाता है। कोई खुलता खुलता नहीं है, वो बिल्कुल और फटा होता जाता है। बैटिंग में और मजा आता है लोगों को। मुल्तान का विकेट था, डिसीजन जिसने भी किया है कि हम इस टेस्ट मैच को दोबारा उसी विकेट पे खेलेंगे और इस विकेट को रोल करके जो भी उन्होंने उनके जहन में बात थी वो वाकई वो सही साबित होगी। दूसरे तीसरे दिन वो खुले हैं, क्रैक्स हुए होंगे और स्पिनर्स ने उसका फायदा उठाया। मेरे लिहाज से तो प्लान तो था और बड़ा सिंपल सा प्लान था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल प्लान इन सेंस ये कि आपने अगली टीम को एनालाइज किए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उन्होंने देखा है कि यार उनकी वीकनेस जो है वो ये है कि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास फास्ट बॉलर अच्छा है, पेसी है,
ठीक है, जिसको हम मुश्किल लग खेलना। और सिंपल सी बात है, विकेट स्पिनर बना दिए, अपने स्पिनर खिला दिए। अब वो तो स्क्वाड ले आए हैं ना, वो तो उनका स्क्वाड देख के आपने देख लिया यार इनमें ये कमी है कि ये आदिल रशीद नहीं खेल रहा और भी मोइन अली भी नहीं खेल रहा, ठीक है, तो ये उनके पास जो है वो तगड़े स्पिनर नहीं है। आपने स्पिन विकेट बना के तो अब ये को बॉलर है, मतलब कि अगर ये बॉलर होते तो ये तमाम टेस्ट मैचेस में मौजूद होते ना। हाँ, कौन से ये जो साजिद और नुमान, बॉलर इन सेंस नहीं है कि मतलब कि इस तरह के बॉलर पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान तो ज्यादा टीम, कह रहे हो बारिश आप, सुने ना, ये कोई बॉलर नहीं पाकिस्तान टीम, अच्छा सुने, पाकिस्तान टीम के अगर ये बॉलर है मेन, ये कहाँ होते हैं टेस्ट मैचेस में? भैया आप खिलाते ही नहीं हो ना, तो फिर अब नहीं, आप नहीं आपने पाकिस्तान चलता है 3 सुपरस्टार्स के साथ हर दफा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। बात ये ठीक नहीं, है, बाद में ये टॉपिक अभी अगली कंप्लीट तो करने दो। नहीं, हाँ जी, इसमें हाँ करो करो। मैं ये कहूंगा अच्छा। आप ये तो बिल्कुल जाती वाली बात करें कि ये कोई बॉलर है, ये इस बात यार अच्छा ये कोई बॉलर है कि मैं वापस लेता हूँ यार, ये कोई बॉलर है, ठीक है। अब मेरी बात सुन यार, इसकी कहने का ये मतलब है ये कोई बॉलर है कि एक आपके पास सिंपल एक ही चीज है, एक ही हथियार है, ऑफ ब्रेक है, तो बस आपने ऑफ ब्रेक करना है, ठीक है। अब आपके पास अजमल था, उसका स्ट्रेटर वन था, उसका दूसरा था, उसकी ऑफ ब्रेक थी, ये कोई वेरिएशन है ना उसमें। इसकी क्या है, साजिद ने सिर्फ ऑफ ब्रेक करनी है। और अब मेरी बात सुन, और वो साजिद हसन जो है वो सिंपल ऑफ ब्रेक इसलिए इतनी ज्यादा ब्रेक हो रही है कि विकेट सपोर्ट है वह। तो सईद अजमल को तो ये विकेट नहीं चाहिए होती थी इस तरह की। सईद अजमल के पास तो 3 मुख्तलिफ डिलीवरी थी, स्ट्रेटर वन करना, दूसरा करना, ऑफ ब्रेक करना, ठीक है ना। वो मतलब उसने ना अजीब मुख्तलिफ किस्म की बॉलिंग करनी होती थी। हाँ पारिस कुछ कह रहा था, पारिस क्या कह रहे हैं यार? तो वो उस सेंस में मैंने कहा है भाई कि ये कोई बॉलर है क्वालिटी के, वो तो ऑब्वियसली बॉलर हैं, तो 2 बंदों ने 20 आउट कर दिए है ना। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो बॉलर तो 2 उनके भी थे, बॉलर हैं वो भी, ये कोई बॉलर है वो ये कोई बॉलर नहीं, तो वो भी ऐसे ही बॉलर है, नॉर्मल बॉलर है। विकेट जिसने ली है अगर मुझे बात, अगर आदिल रशीद खेल रहा होता और मोइन अली खेल रहा होता तो पाकिस्तान ये विकेट तैयार करता? मतलब एक बात कर रहा हूँ, अगर मोइन अली खेल रहा था ऑफ स्पिनर और आदिल, ये कभी भी विकेट पाकिस्तान नहीं बनाता, कभी भी किसी सूरत में नहीं। ये बना दे तो फिर ये तीसरे दिन ये फिर जी जी, तो अब वो मैच जीत गया ना असल में, वो दिमाग दूसरी तरफ चला गया। तो ये जो है वो मेरा, जो आप कह रहे थे कि उस तरह से प्लान नहीं किया, बड़ा सिंपल सा प्लान किया है। और ये भी जो है वो मास्टरमाइंड, वो मुदस्सिर भाई के फेवरेट जो है आकिब जावेद साहब, वो उन्होंने अभी वो ताजे सिलेक्टर बने हैं, आते साथ उन्होंने एक को खड़काया है, तू तो बाहर हो ना, ठीक है, किसको? बाबर आजम को। और मतलब उनका हथियार तो वही होता है ना जो उनके सामने होता है, बाकी 4 बंदों को। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ट्वीट किया है पाकिस्तान की जीत पे। और ये तो अभी बिल्कुल ही अगर ना करते तो उसका मतलब था कि उन्होंने पर्सनल लिया है इस चीज को, कि हमें क्यों बिठाया। ट्वीट उनका मैनेजर बैठा होता है पीछे, वो ट्वीटें करता रहता है, लेकिन परमिशन के साथ ही करनी होती है, परमिशन के साथ ही करेगा, हमें भी पता है, लेकिन ट्वीट कर दी ना उसने, कहा जी हाँ पाकिस्तान अच्छा खेल गया, कर दे जी पाकिस्तान सोना खेल गया, ये अच्छी बात है। और ट्वीट करना चाहिए, टीम का हिस्सा है वो, एक टेस्ट मैच में नहीं है तो। इससे ये मतलब कि जो अवाम में वो डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा था कि यार शायद बाबर को ड्रॉप किया गया है, उसमें यही तासुर है कि भाई रेस्ट ही दिया गया है और टीम के साथ है वो, उन्होंने दोनों ने बड़ी खुशाइंद है ये बात। हाँ, नेक्स्ट सीरीज जो आ रही है उसमें बाबर आजम लाजमी होगा ऑब्वियसली, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं यार ये कहना चाहूंगा कि आपने बात की है कि जो लास्ट बात हमारी हो रही थी कि इन लोगों, अगर वो मोइन अली होता या फलाना होता, आदिल रशीद होता, आदिल रशीद, जो भी सारे उनके बेस्ट स्पिनर कह लो, तो ये लोग विकेट कभी ना बनाते। मेरी नजर में तो ना बनवाते। देखिए मैं ये कहूंगा कि हम पहले विकेट स्पिनर बना ही नहीं रहे थे, ठीक है। हम लोग वही, जिस तरह अभी आपने बात की कि हम लोग वो 3 बंदों के साथ जा रहे थे, शाहीन, ठीक है, नसीम शाह, हाँ, और वो हारिस था, तो हारिस तो हट गया, लेकिन जो एक आध फास्ट बॉलर और साथ खेलता है, वो हम लोग क्यों बना रहे थे, क्योंकि हमें पीछे उन्हीं से ही सक्सेस मिलती रही है, ठीक है। हमें ओडीआई में मिली, हमें T20 में मिली, कुछ हद तक हमें टेस्ट में भी मिली। अब हम श्रीलंका पीछे गए थे तो हमारे पास कितने स्पिनर थे? ये स्पिनर थे नहीं थे वहाँ, हत्ता कि श्रीलंका में वो उनके हसरंगा वगैरह और वो जितने भी हैं वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो वहां भी हम लोग नहीं ले गए। हम लोग सिर्फ उसके साथ स्टिक थे कि यार ये हमारे जा रहे हैं, नसीम शाह था, शाहीन था, ठीक है, नसीम उन्हें पैनिक करता था और बाकी एक आधा कोई विकेट ले जाता था। अभी भी हमारा यही प्लान था। जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुई है तो मैनेजमेंट ने कहा है कि यार हम लोग तो हार तो पहले ही रहे हैं ना, हार तो हम लोग रहे हैं। उनका चलो तरीका नहीं मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सीरीज के बीच में नहीं बिठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यार हार तो हम पहले भी रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ देख लेते हैं। ये बेंच स्ट्रेंथ है,
ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है ना। फिर मान लेना बात कि ये वो ठीक है। बॉलर नहीं है, कामरान ये गुलाम बेंच हो स्ट्रेंथ गया, है। ठीक है, बाकी हो गए ये हमारे स्पिनर्स। उन्होंने कहा यार, और दूसरा ये कि ये चीज भी उन्होंने कहा कि जब हम लोग फ्लैट पिचेस बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारे फास्ट बॉलर भी नहीं काम कर रहे, हमारे बैट्समैन भी जो है वो इतने खास नहीं चल रहे, तो क्यों ना हम लोग जो है वो स्पिन ट्रैक ही बना दें। अभी हम लोग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक राशिद लोग भी होते ना, ठीक है, तो स्पिन इन पे इन्होंने जाना ही था, क्योंकि हार तो ये लोग पहले भी रहे थे। गैम्बलिंग की बात हो रही है यहाँ की, इन्होंने कहा कि हार तो हम लोग अभी भी, देखिए मेरी बात सुने, कि अभी भी इन्होंने एक तरह का गैम्बल खेला है, ठीक है, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो पहला टेस्ट मैच मुदस्सिर हुआ है उसमें किरदार किसका था इंग्लैंड की तरफ से? क्या मतलब बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला है, कौन से बैट्समैन bowlers? उनके फास्ट बॉलर थे उनके। हाँ ठीक है, हाँ। फास्ट बॉलर ने किरदार अदा किया ना उन्होंने। अभी हमारे भी फास्ट बॉलर ने उस सेम विकेट के ऊपर किरदार अदा नहीं देखिए, किया। अभी आपने यही बात कर, मार्क वुड नहीं खेल रहा था उनका, हाँ। जो मेन बॉलर जिसके सर पे इंग्लैंड खेलने आती है टेस्ट मैचेस ज्यादातर, वो नहीं था उसके अंदर बीच में, ठीक है ना। और इस तरह के और भी एक दो फास्ट बॉलर है वो नहीं थे, उसके बावजूद वो उनके वो फास्ट बॉलर खेल के गए हैं जिसपे हमारे फास्ट बॉलर ने बिल्कुल फटा विकेट समझाया कि भाई इस पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि गैम्बलिंग की है, और स्ट्रोक ने भी ये बात की, और मैं खैर एग्री करूंगा, वो भी ये कह रहा था कि अगर ये लोग टॉस हार जाते तो शायद सिचुएशन अलग होती है। और ये टॉस भी जो है ना, इनको पता है, दिलेराना फैसला था कि पिच वही खिलाएं, ठीक है, मे बी टर्न हो या ना हो, ठीक है, पहली बात ये। फिर उसके बाद जब उन्हें था कि यार, अंदाजा था कि यार इतनी ये चल चुकी है, ये टर्न होगी, ठीक है, और यूं तो नहीं है कि पिच जब एक दो मैच एंड हुआ तो उसके बाद पिच को हाथ नहीं लगाया, उसके बाद जाहिर वो सी रोलर नहीं नहीं बात पिच है। तो वो तो तैयार की हाँ, होगी, ये तो तैयार नहीं की हो होती है। सकता। हाँ जी। और फिर दूसरा ये है कि लेकिन बीच में गैप कम था, आम रूटीन में टेस्ट मैचेस में जैसा भी है 5 दिन का शायद। नहीं, ये जो 24 को दूसरा टेस्ट गैप मैच खेला है बेशक ना विकेट हो, तैयार करने के लिए नहीं, विकेट लेकिन के उस चेंज हो जाती है ना, उसके साथ वाली पे खेलते हैं। खेल सकते जिस थे। 5 दिन आपने खेला है ना, उसी पे दोबारा बेशक तैयार की है, लेकिन खेले तो है ना उस पे आप, फर्क पड़ता है। फर्क तो हाँ। पड़ता है, मतलब तो उसी इन्होंने जो है वो दिलाना फैसला किया है, ठीक है, और अच्छा किया इन्होंने कि अगर ये हार भी जाते ना, तो कम से कम इन्हें अपना जो एक प्लान था ना, उसी बस स्टिक तो रहते ना, कोई एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं। मैं बस ये कहता कि एक आधा कोई और फास्ट बॉलर भी हो जाता। अभी उनके, अगर पिछले मैच में हम देखें तो इंग्लैंड को जब विकेट नहीं मिली थी तो उन्होंने अपने फास्ट बॉलर लेके आए हैं, और वो दोनों ने फौरन विकेट ले ली, यही तो हम भी ठीक है, कह रहे हैं। वो पता कि स्पिन ट्रैक था या नहीं था। हम्म। तो मतलब वो कैसे ले हाँ, लेते हैं विकेटें, बात ये कह रहा हूँ कि उस तरह की विकेट के ऊपर मुदस्सिर वो कैसे विकेटें ले लेते हैं जहां पर हमारे सुपरस्टार फास्टेस्ट बॉलर अपने उनका स्विंग और ये और रिवर्स प्लानिंग स्विंग। के साथ ना, मैं अभी जो वो 2 विकेट मानते हैं ना इस बात को कि प्लानिंग कोई चीज होती है, लाइन और लेंथ कोई चीज होती है, यार, वो देखो बंदों को कहाँ खिलाना है वो चीज होती है। आज एक मिनट आपकी मैं बात कर, आज मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, ये उसकी मेरे जहन से नाम निकल गया, लेफ्टिनेंट सलमान भट्ट की, वो एक कोचिंग करता है आजकल। वो अपने 2 यंग लड़के अपने साथ खड़े, फास्ट बॉलर खड़े में, उनको एक बात बता रहा, उसने कहा मेरे भाई फास्ट बॉलिंग सीखनी है। उन्होंने कहा जी सीखनी है। कैसे करनी है फास्ट बॉलिंग, क्या इसका तरीका क्या है? उसने कहा टाइम पास फास्ट बॉलर नहीं बनना। मैं आपको कह रहा हूं, अभी आप मेरे सामने खड़े हो कि मैं यहाँ खड़ा हूं, 1 घंटा मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, तुमने 1 घंटा मुसलसल एक लाइन पे बॉल करना है। मतलब उसके कह रहे उसको बच्चे को पक्का कितना कर रहा हूँ, कह रहा है 1 घंटा मुसलसल एक लाइन के ऊपर बॉलें फेंकता रहे, चाहे वो तुझे चौके मार रहा है, चाहे वो तुझे लेफ्ट कर रहा है, चाहे तुझे, वो वहीं से आउट होगा बंदा जहां से। मकसद कहने का उसका ये था, ये नहीं कि वो वहीं से आउट होगा, उसका मकसद कहना है कि बच्चा उस एरिया में पक्का हो जाए अपना, कि मैंने एक जगह पे बॉल फेंकना कैसे। ये वाली चीजें आज के बच्चे को जब वो बता रहा है ना, ये कल बड़ा होगा तो उसके ज़हन में बातें बैठी। हमारे यहाँ पे जो कोचेज आते हैं वो किसी और सिनेरियो में लड़के को तैयार कर रहे होते हैं, बंदे को बता रहे होते हैं। हमारा जैसा बंदा सुनने को भी तैयार नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को आप बोले ना यार भाई तेरी लाइन ठीक नहीं है, वो मैं लिख के देता हूँ रिप्लाई में, कहेगा भाई क्या हो गया है, मैं कौन हूँ, मेरी लाइन नहीं ठीक। वो पीछे से स्टैट्स खोल के दिखाएगा मेरी इतनी विकेटें हैं, ये नहीं मानेगा जी मेरी लाइन और लेंथ नहीं ठीक। ओ भाई जब आपकी अगर लाइन और लेंथ ठीक होती तो आप रड़े विकेट के ऊपर भी आउट करके देंगे हमें, आपका काम है आउट करके दें। मैं ये बात करता हूं कि जो विकेट, वो किसी बंदे ने बड़ी अच्छी बात कहा, विकेट मैटर नहीं करता फिर यहाँ पर, कि अगर आप अपने को सुपरस्टार कहते हैं फिर विकेट ना बोलेंगे, विकेट हमें सपोर्टिव चाहिए, फिर तो कुछ करके दिखाएं। मैं धोनी को देखता था, धोनी अपने पीछे थर्ड मैन के ऊपर बंदा एवं खड़ा कर लेता था, पता नहीं किस वजह से, कोई वो नहीं होता, वो सिर्फ एक साइकोलॉजी प्रेशर नहीं डालना होता बैट्समैन के ऊपर, यार ये पता नहीं क्यों लिया हुआ पीछे इसने, मैं कौन सी ऐसी बॉल खेलूंगा किधर बॉल जाएगा, और वहां खेलनी नहीं होती थी, खेलनी कहीं और होती थी, बंदा वहीं खड़ा होता था। ये होता है दिमाग से खेलना, हमारे बंदे पता नहीं किससे खेल रहे होते हैं। ऐसे ही अभी ये पिछले मैच में मैं खुद कवर भी किया, उसे देखा भी है, तो वो उन्हें देखो पता है कि जो यार ये बैट्समैन है ना,
तो ये शॉर्ट बॉल पे जो है ना ये तंग होगा, या जैसे ही बॉल उन्हें पता चला कि यार अब ओल्ड इनफ होगी है, हाँ ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो रिलैक्स भी हैं, उनको दोबारा ले आके रिवर्सिंग होगी, और उन्हें पता था कि यार मैं जो है ओवर द विकेट इस जगह पे फेंकता रहूंगा हत्ता कि उसको 3 चौके भी लगे, और लेकिन वो विकेट भी वो लेके गया है, ठीक है वो लड़का। तो वो हमारे यहाँ या तो पता नहीं एक्यूरेसी नहीं है, या हमारे यहाँ पीछे जब मैच से पहले टीम वर्क नहीं करके आते कि यार स्ट्रोक जो है वो फलानी जगह पे कमजोर है, हाँ, ठीक है, ये कोई ये इम्पोर्टेंट ये बात पॉइंट है और ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि नहीं करते होंगे, लेकिन या फिर कैप्टन कहता होगा कि यार तूने अब फलानी जगह से आना है, यहाँ बॉल डालनी है, तो हमारे बॉलरों से फिर एक्यूरेसी वो उतनी नहीं है कि वो वहां डाल नहीं पाते, तो ये समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह नहीं आप देखा ये जो आप स्पेशल कोई प्लान बनाया हो। मुदस्सिर, ये जो पॉइंट आपने हाँ। उठाया ना अभी कि वहां बॉल कर नहीं पाते, इसकी वजह क्या है? क्या आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेले हुए भाई? हाँ। आप टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए, आप 4 डे नहीं खेले, आप 4 ओवर्स की गेम क्रिकेट खेल के बड़े हुए हो, 4 ओवर से आप आगे हो 10 ओवर के ऊपर, इससे ज्यादा आपने कोई क्रिकेट नहीं खेली। 10 ओवर भी आप करते हो 3 स्पेल्स के ऊपर, 3 ओवर की चले गया, फिर 3 ओवर की चला गया, फिर 2 ओवर किया, फिर आखिर में 1 ओवर किया, इस तरह कर रहे हैं। जब आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे या 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, जब आपका कप्तान कहेगा भाई आपने नया बॉल लें और मुसलसल एक एंड से आपने 15 ओवर करके देने हैं, उसके बाद आप रेस्ट करेंगे, थोड़ा स्पिनर लगेंगे, फिर आप आओगे जब बॉल पुराना हो जाएगा, फिर आप 15-20 ओवर, यहाँ आगे जगह बनती है, फिर आप एक जगह पे फेंक 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 के आपको टेम्परामेंट शो करना है। तो ये वाली कहानी ये हमारे बॉलर्स में कहाँ है, इन बॉलर में नहीं है। प्लानिंग वाली बात कर रहा है, आपने देखा होगा कई वर्ल्ड कप्स में या जो इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं उससे पहले ये जो आम जिस तरह कोहली बैठा होता है इसी तरह टेबल पे जो साथ को सवाल पूछ रहा होता है, वो उनसे यही सवाल पूछते हैं। आपने याद होगा इरफान आया था हमारा, उनकी वीडियोस आई थी, उन्होंने वो टेबल के ऊपर खड़े होकर बॉलिंग करा रहे थे। इसका क्या मतलब है कि वो इरफान को प्लान कर रहे हैं, प्लान का, ठीक है। इसी तरह आप इंग्लिश की वो कमेंट्री सुने, उनके पेजेस पे जाएं, उनकी वीडियोस देखें, उससे आपको लगेगा कि यार ये वो जो बात कर रहे होते हैं कि यार उनका ये बंदा है, उसकी ये वीकनेस है, उसकी ये स्ट्रेंथ है। उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो मैच से पहले या बाद में होती है, उस पर बात कोई भी जर्नलिस्ट सवाल करता है अभी क्या प्लान, वो कहता है हमने अगली टीम को देखा है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस स्ट्रेंथ वीकनेस पे बात करते हैं। बस बिल्कुल सिंपल सी काम है, अगली की वीकनेस देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। हमारे वाले जो हैं वो देखते हैं नाम, हम अच्छा कोहली भी खेल रहा है, अच्छा ये शर्मा भी खेल रहा है, धवन भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, हम इस नेचर के साथ जाते हैं या इस साइकी के साथ जाते हैं, और ये नीचे से है, रूट से है, ये सिर्फ ऊपर नहीं है। आप छोटे से छोटा मैच देख लें, किसी गली मोहल्ले की टीम भी देख लें, क्लब लेवल की टीम देख लें, आपकी अगली टीम कोई अच्छे क्लब की होगी ना, जैसे हम इस्लामाबाद खेलने जाते हैं डायमंड से मैच हो, तो वैसे ही डायमंड में तो 11 फर्स्ट क्लास के लड़के खेल रहे हैं, तो ये जो दिमागी तौर पे तो आधा बंदा फारग हो जाता है उधर। भावे पीछे 10 मैच लगातार जीत के आई हुई हो, वो हम 50 रन से बनाते हैं उनके खिलाफ, हालांकि अगले होते कुछ भी नहीं। साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ी बला है ना, आप दिमाग के साथ खेलना भी एक बड़ी वो। ये अभी मैं ऐड करूंगा, अभी इसमें भी इंग्लैंड के साथ ऐसा ही हुआ है, उनके बैट्समैन ये नहीं है उनकी स्किल खत्म हो गई है, ठीक है, स्पिन को भी वो काफी हद तक अच्छा खेल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना भी नहीं हमारी तरह, हमारी जैसा सलमान अली आगा हो गया या बाकी साउथ वगैरह, ये आई थिंक सो ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है वो लोग। लेकिन जैसे ही स्पिन हुआ ना, हमारा बॉल स्पिन होना शुरू, तो उनके भी ज़हन में ये आ गया कि यार ये स्पिन हो रहा है, तो मैं तो क्या, हम लोग तो क्या, आधे ज्यादा तो आउट इस तरह हो गए, पहली बॉल पे जो गए, ठीक है, रूट हो गया या बाकी हो गया, तो वो लोग तो वो अच्छा मुझे एक और भी इसमें बात नजर आई है कि मैंने जो इंग्लैंड की बैटिंग देखी है उसमें मुझे ये फील हुआ है, अच्छा इंग्लैंड ने स्टाइल अपना चेंज नहीं किया, जब उसने ये देखा कि स्पिन हो गया, बॉल बड़ा ब्रेक हो रहा है, वो डिफेंसिव मोड में तो गया ही नहीं है, ना स्वीप स्लॉग निकल के मार रहे हैं जी, बंदा आ रहा है, वो स्टंप हो गया। अच्छा जो रूट जिस आउट हुआ वो उसने मिड विकेट ताड़ा हुआ था, वहां देने के चक्कर में उसका लगा स्टंप हो गया, ठीक है, बैकफुट पे जाके ऊपर से उठा के मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। मतलब उन्होंने कहा रन्स बनते रहे, और वो रन्स बनाते भी रहे, साथ साथ उनके रन सही चल रहे थे, लेकिन वो डिफेंसिव मोड में नहीं गया। टेस्ट मैच उन्होंने हरवा दिया डिफेंसिव मोड। मैं कहता हूँ यहीं पे बरक्स हमारी बैटिंग खड़ी होती तो उसने बिल्कुल डेड स्टॉप पे आ जाना था, तो और उसी में विकेट भी देते रहते और रन्स भी हमने 50-60 किए होते। बहरहाल ये एंड पे पता नहीं आप कह रहे थे, ये मुदस्सिर कह रहा था कि सलमान अली आगा के भी वो नहीं है कोई खातिर खा, लेकिन उसके जो 50-60 रन हैं, नहीं उसने वो फर्क डाला है, एंड पे टारगेट से आप निकाल दें तो पीछे स्टोक्स से आउट होता था, नहीं स्टोक्स ने मैच जिता के बाहर जाता, और स्टोक्स के आउट होने के बाद ही ये रिलैक्स हुए हैं। मुझे 291 जो रन्स हुए हैं ना उसमें उसके वाकई 65-70 रन जो उसने किए हैं, वो भी इंग्लैंड ने 2 कैच छोड़े ना, पता है आपको, और वो भुगता है उन्होंने फिर। मकसद कहने का देखें ये रिस्पांसिबिलिटी है ना, सलमान अली आगा ने नीचे आके रन्स करके दिए हैं आपको, चाहे 65-70 रन किए या साथ जो टेल में वो खेला है अपना, नुमान खेला है, नुमान बहुत अच्छा, वो एक उसकी वीडियो आई है, उसकी एक वीडियो आपने भी देखी होगी सबने, नुमान वो भी खेलता है अपना,
दूसरा यार साजिद? साजिद, हाँ वो बड़ा अच्छा साजिद कम खेला है लेकिन नुमान वो अगर लारा पूछा ने उससे वो- भाई हाँ, कि ये खुद के लिए के हाँ। तो बता रहा था नहीं ये कहता है, हाँ, खुद मारी है, ला- लारा अली लारा का। मुझे सबसे अच्छी उसकी शॉट वो लगी जो उसने पुल मारी है, पुल हाँ, मारी हाँ, थी। वो बहुत जबरदस्त मार। मकसद देखें ये कहने का कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं अभी भी आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो दो स्पिनर आपने खिलाए हैं, ये जो दो स्पिनर आपने खिलाए हैं साजिद और नुमान, मैं एक उस मिसाल देने लगा तो मेरे ज़हन से बात निकल गई, श्रीलंका का एक बॉलर था आपको याद होगा, रंगना हरात, ठीक है, लेफ्ट आर्म, वो बुढ़ा हो गया लेकिन उन्होंने टीम से नहीं निकाला उस भाई को, हाँ। चाहे भट्टा विकेट है चाहे आपको सपोर्टिव विकेट है, वो खिलाते हैं। आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, आप नुमान को लेके चलो ना यार साथ, खिलाओ उसको, खिलाते रहो फिर खिलाते रहो। आप एक स्पिनर रखो लाजमी, आप रख लेते हो ऑफ स्पिनर, ठीक है ना, हम वो असल में जाते हैं लेग ब्रेक पे, लेग Leg ब्रेक से break। बेटर होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्यों, मैक्सिमम राइट हैंडर खेल रहे होते हैं आपके आगे। दूसरी बात, आपने अगर लेग ब्रेक खिलाना है फिर लेग ब्रेक बॉलर वैसा खिलाएं, आपने लास्ट पिछले टेस्ट मैच में उसको खिला दिया जाहिद को, वो तो T20 और उस फॉर्मेट का टाइप का प्लेयर है। यासिर शाह को पता नहीं क्यों उन्होंने- बस यासिर शाह तो बेचारा गायब हो गया ना, वो नहीं अब क्रिकेट में लेकिन खेलते हैं अभी, वो कैप्टन है शायद उसमें डोमेस्टिक में किसी टीम के। खेल रहा है किसी ना किसी। खैर हमारी तरफ से भाई अच्छी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते, हमें खुशी हुई है टेस्ट हम मैच आप करें इसको तो अब प्रॉपर प्लान वो आप क्रेडिट देंगे। जी जी बिल्कुल प्लान किया इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है बॉलर्स ने, ये मैच टेस्ट मैच सिर्फ बॉलर्स ने जिताया है। यूनिटी भी नजर आई है टीम में। यूनिटी, अब आप जीतेंगे तो आपको यूनिटी भी नजर आएगी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। जीत जो है ना यार जब आप देखें, जीतते रहोगे ना आपको यूनिटी। तो बहुत वो सारी क्या कहते हैं खामियां छुपा कि देती जीत है। हमेशा खामियां छुपाती है, हार खामियां सामने लेकर आती है। हाँ। तो खैर हम उस पर बाद में बहस कर लेंगे, ये जो अब यूनिटी वाली बात की है ना इसमें बाद में बात होगी, लेकिन हमें खुशी है पाकिस्तान टेस्ट में जीता है, कम से कम इंडिया वाला हाल तो नहीं हो रहा ना। हाँ, इंडिया में भी आते हैं। हाँ, चलें, तो इसको पाकिस्तान wrap up करते उम्मीद है हैं कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।